हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। बेबी जब 6 मंथ का हो जाता है तो जब उनके दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि बेबी के दांत अच्छे से निकल आए, बिना कोई तकलीफ़ से निकले, उन्हें कोई भी तकलीफ़ ना हो। और जब बेबी के दांत आए तो हमें कैसे पता चलेगा कि बेबी के दांत आने स्टार्ट हो गए हैं। तो इन सब के बारे में बात करना मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ और कर रही हूँ। तो जब बेबी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है या हर चीज़ को मुंह में मतलब ऐसे बाइट करने लगता है, नोचने लगता है, खाने की कोशिश करता है कि मैं हर चीज़ को चबाने लगता है, तो अब उसके दांतों में जो ये मसूड़े होते हैं ये मजबूत हो जाते हैं और अंदर से एक मीठी सी खुजली होने इनको स्टार्ट हो जाती है जब दांत निकलने वाले होते हैं। तो इसलिए बेबी इस तरह से करता है। तो आप लोग समझ जाइए, अगर आपका बेबी इस तरह से कर रहा है, हर चीज़ को मुंह में ले रहा है, तो मतलब उनके दांत आना स्टार्ट होने वाले हैं, दांत निकलने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कि जब दांत निकले तो बिना किसी तकलीफ़ के निकले तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए। बेबी बीमार होता है तो क्या वो रीज़न उनके दांतों का है। जब दांत निकलना स्टार्ट होते हैं तो हम बहुत बार सुनते हैं कि बेबी बीमार हो गया है, दस्त हो रहे हैं, उल्टी हो रही है। तो इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि बेबी का बीमार होने का रीज़न दांत नहीं होता है। उनके बीमार होने का रीज़न दांत नहीं होते हैं। बीमार होने का असली रीज़न पता है क्या होता है? गंदगी होती है। जब बेबी कोई भी खिलौना उठा के मुंह में डालेगा, चबाएगा, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे उसके आसपास का जो भी एरिया है, जो खिलौने हैं, कंबल है, कुछ भी है उसके पास में, सब वो धुले धाले साफ हो। अगर वो उसको मुंह में लेके चबा भी रहा है तो एकदम जम से फ्री होना चाहिए, ताकि उसके पेट में कोई जम्स जाए ही नहीं और वो बीमार हो ही नहीं। दूसरी बात, बेबी के जब दांत आना स्टार्ट हो जाए तो हमें ऐसा कौन से उपाय करना चाहिए, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ, जिससे आपके बेबी के दांत अच्छे से निकलेंगे। जो मैंने खुद के अपने 2 बेबी पे अप्लाई किया था तो उनके दांत अच्छे से निकले हैं। और बड़े बेटे 3 साल का हो गया है और छोटा वाला जो है बेबी मेरा, उनके भी 2 दांत निकल आए बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। मेन दूसरी बात ये है कि जब बेबी के दांत आने स्टार्ट होते हैं तो कोई सी मतलब दवाई देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो आप लोग उसे ग्राई वाटर दे सकते हो। बेबी के लिए ग्राई वाटर अच्छी होती है, तो दांत आने पर आप वो दवाई उसे दे सकते हो। अदरवाइज और कोई दवाई मेडिसिन बेबी को नहीं देनी चाहिए। ग्राई वाटर आप यूज़ कर सकते हो, दांतों के लिए अच्छी होती है। लेकिन मैं जो नुस्खा बताऊंगी आप लोगों को, उसमें आप लोगों को ग्राई वाटर की भी दवाई मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप पिलाना चाहते हो तो पिला सकते हो, लेकिन रेगुलर नहीं पिलाओगे। मतलब एक दिन छोड़ के कोई भी चीज़ ना, ऐसे बेबी को हैबिट में नहीं डालनी चाहिए कि बस पिलाते रहो, आदत ही हो जाए। 1-2 दिन छोड़ के आप उसे दे सकते हो। ग्राई वाटर भी अच्छी होती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ घरेलू नुस्खे भी करना चाहिए, जिससे उससे काफ़ी आराम मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अपनी फिंगर से आप बेबी के मसूड़ों पे इस तरह से मसाज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे आपके हाथ एकदम धुले होने चाहिए। एकदम साफ़ सुथरे हाथों से ही बेबी के मुंह में मसाज कीजिएगा। गंदे हाथ आप उनके मुंह में ना डालें, क्योंकि गंदे हाथ डालने से बच्चे की तबीयत हो सकती है ख़राब। और इसलिए आप कोई क्रीम वगैरह ना यूज़ करें, बस ऐसे ही आप उसके मुंह में फिंगर से मसाज करें। उसके बाद आप उसको कोई ऐसा खिलौना दे सकती हो जो ऐसा पानी से भरा हो, ऐसा नरम हो, सख्त ना हो, ताकि उसको दांतों में चोट ना लगे। तो उसको दे सकती हो आप, वो चबाते रहेगा, उससे काफ़ी आराम मिलेगा बेबी के मसूड़ों में और दांत भी आसानी से बाहर आ जाएगा। आप पानी को बॉईल करके फिर ठंडा कर लीजिए अच्छे से, फ्रिज में रख के। बिल्कुल एकदम कूल पानी हो, उसमें आप एकदम साफ़ सुथरा टॉवल गीला करके बेबी के हाथ में दे सकते हो। उसको चबाने से वो एकदम ठंडक राहत सी मिलेगी उनके मसूड़ों पर। और ग्राई बटल भी आप उसे पिला सकते हो, क्योंकि ग्राई बटल से भी बेबी के जो दांत निकलते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है। और ये ग्राई बटल दांतों के लिए ही बनाई जाती है।
तो आप लोग बेबी को यह दवाई पिला सकते हो, लेकिन रेगुलर नहीं, आदत नहीं डालना है बिल्कुल भी। कभी पिला सकते, एक दिन छोड़ के या शाम को, ऐसे कुछ एक एक दिन में पिला सकते हो। एक टाइम पिला सकते हो या शाम को पिला दो, दूसरे दिन पिला दो, डेली नहीं पिलाना। और गाजर बहुत अच्छी चीज़ होती है, गाजर आप ले सकती हो, उसको आप फ्रिज में रख के ठंडा कर लीजिए, फिर बेबी को काट के दे दीजिए, वो चबाता रहेगा। गाजर के साथ साथ आप खीरा भी ले सकते हो, वो भी आप फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा हो जाए, उसके बाद आप उसको पीस काट के दे दीजिए। वो उसके साथ खेलता भी रहेगा और चबाता भी रहेगा, जिससे काफ़ी आराम मिलेगा। और ये एक घरेलू नुस्खा है जो मैं बता रही हूँ। आप चावल को लीजिएगा और थोड़े से चावल के दाने लेके मॉर्निंग के समय में सूर्य की तरफ देख के इन्हें आप अपने मुंह में लीजिएगा और उसके बाद थूक दीजिएगा। ऐसा 7 बार कीजिएगा, चावल के दानों के साथ मुंह में लीजिएगा और ऐसा थूक दीजिएगा, जिसे क्या फूंक मार देते हैं ना, इस तरह से। इससे भी ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह से हम चावल फूंक मार के मुंह से उड़ा देते हैं, तो उसी तरह से फिर बेबी के दांत भी फटाफट बाहर निकल आते हैं। तो ये बेबी की जो मॉम होती है, जो माँ होती है, ये नुस्खा उनको करना है। घरेलू नुस्खा है और कारगर नुस्खा है। और ये मैंने भी किया था। मेरी सासू माँ ने जब मेरा पहला बेबी था तो मुझे चावल के दाने दे के ये करवाया था कि इसे आप बाहर थूक दो, और बाबू के दांत बिल्कुल भी बिना तकलीफ से बाहर आ गए थे। तो ये वाला नुस्खा बेबी की जो मॉम होती है उनको करना है। मॉर्निंग में सुबह के टाइम सूर्य की तरफ देख के ये चावल के दाने थूकना है, और ये करके देखिएगा, काफ़ी अच्छा नुस्खा है। तो लास्ट में मैं एक चीज़ और बताऊंगी आपको। आप सोनार के पास जाइएगा और सोनार से कहिएगा कि चांदी के दांत बना दीजिए। 2 चांदी के दांत बनवा लीजिएगा और एकदम छोटे छोटे से चांदी के दांत बनेंगे, और वो दांत ला के अपने बच्चे के गले में बांध दीजिएगा। चांदी के जो दांत होते हैं उनसे भी दांत निकलने में बहुत आसानी होती है, बहुत जल्दी निकल आते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं होती है वो दांत पहनाने से। तो अगर आप चांदी के दांत भी पहना दोगे बच्चों को तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी, बिना किसी तकलीफ़ से आसानी से दांत निकल आएंगे, और बुखार जैसा उल्टी दस्त ये नहीं होगा। और ये चीज़ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उल्टी दस्त में बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और कई बार तो बच्चों कमज़ोर होने के साथ साथ बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। अगर बेबी डेली दस्त उल्टी करेगा तो आप समझ सकते हो। इसलिए आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए अपने बच्चे के मतलब बच्चे का जो होता है, कुछ भी नुकसान होता है तो माँ के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए माँ को पहले से ही अलर्ट रहना चाहिए कि अपने बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ उसके लिए करना चाहिए। पहले से ही सारी चीज़ें करके रख लेनी चाहिए। अगर आपका बेबी 6 मंथ में चल रहा है तो आप चांदी के दांत अभी ही बनवा लीजिए उसके लिए और पहना दीजिए, तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलती हूँ कल अच्छे नए वीडियो ब्लॉग के साथ। और ऐसे ही वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है, देखना है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।